सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हिंदी की कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में आज पुस्तक अक्षरा में आज हम पाठ नंबर 2 तीर्थ यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो अपना दुख भूलकर औरों का भला करने में लग जाते हैं। इस कहानी में भी एक ऐसी औरत का वर्णन किया गया, नारी का, जो अपनी मन्नत पूरी होने के पश्चात तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन जब वो अपनी दूसरी नारी को दुख में दुखी देखती है तो वह तीर्थ यात्रा को भूल जाती है और उसका समाधान करने में लग जाती है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए थे, मगर उसको बचपन में सभी मर गए थे। आखिरी पुत्र हेमराज जी उसका जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर ही वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि वह रंग रूप से साधारण था, परंतु लाजवंती की आंखों का वैसा बालक पूरे संसार में नहीं था। जो भी बच्चे होते हैं, बच्चा आपको पता है, माँ बाप की आंखों का तारे, बच्चा चाहे कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, गोरा हो, सभी आंखों के तारे होते हैं। लाजवंती को इतनी चिंता रहती थी, दिन रात उसे छाती में लगाए रखती थी, मानो उसके फिरती थी कि कोई दीपक हो जिसे बुझ जाने पर हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा कर रखती थी, कहीं उसे नज़र ना लग जाए। उसे खेलने के लिए वह घर के बाहर ना निकलने देती। अगर वो कहीं निकल भी जाता तो घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती। गांव की स्त्रियाँ कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, जरा जरा सी बात पे तो वह पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा तो जी डर रहा है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र की याद आ जाती, जो उसके मन में भय बैठ जाता और सावधान से वह हेमराज को बुरी नज़र से नहीं बचा सकता। प्रातःकाल दूध दही दौड़ती, इतने में हेमराज जाता और जागते ही बोला, माँ। आवाज में उसकी उदासी थी। दौड़ती वह हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली कि बेटा, घबराया हुआ क्यों है। हेमराज की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला कि माँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का हृदय कांप उठा। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला बच्चा मर गया। तो माँ को, अगर आप भी बच्चे हैं और अगर आप अपनी माँ को कहते हैं मेरे सिर दर्द, तबीयत खराब, तो आपको कहेंगी मम्मा स्कूल नहीं जाना, तो आपको नहीं जाने देती ना। तो ऐसे ही वो भी बाकी माँओं की तरह माँ थी। लाजवंती के पैरों से धरती की शक्ति मालूम होने लगी। वह व्याकुल सी हो गई। गांव में दुर्गादास अच्छे अनुभवी वैद्य थे, लोग उसका बहुत मानते थे। वैद्य का बच्चों नाम क्या था? दुर्गादास। और लाजवंती का पुत्र का नाम बच्चों क्या था? हेमराज। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ हो गए थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, बेटी क्या हो गया? लाजवंती ने चिंतित स्वर में कहा, हेम बीमार है। वैद्य ने कहा, कब से? आज से ही कहता है, सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं, मालूम नहीं होता, आप चलकर देख लें तो अच्छा है। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी मनोरथ क्या होता है? जो हमारे मन में कोई इच्छा होती है, ठीक है। उन्होंने जल्दी कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती ने डूबे हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे से आंचल अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, मगर हाथों से मुंह का साथ नहीं दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीते पर बुखार नहीं उतरा। कई दवाइयाँ दी गई पर दवाइयों ने असर नहीं दिखाया। लाजवंती को चिंता बढ़ने लगी। लोग आते और धीरे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, बाबा, ये बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है?